विद्यार्थियों को जानकारी दे दें कि जो वीडियो जिस श्रृंखला में या टू बी कंटिन्यूड स्टडी में अपलोड किए जा रहे हैं क्लास 10 के, क्लास 12 के, 10th में मैथमेटिक्स इंग्लिश को लेते हुए कवर किया जा रहा है, क्लास 12th में मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश को लेते हुए कवर किया जा रहा है, जिसमें मोस्टली जो वीडियोज़ अभी अपलोड किए जा रहे हैं 12th क्लास के वो केमिस्ट्री के हैं। और इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो से देख के जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको बेनिफिट्स हो पा रहा है, तो उन्होंने कमेंट्स में एक अंकित जी हैं, उनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स और धन्यवाद कि उन्होंने इस एजुकेशन को महत्व दिया और हमारी मेहनत को साकार कर दिया। और काफ़ी उनका सराहनीय हम कहना चाहिए योगदान है कि उन्होंने हमें प्रमोट किया। और उन्होंने ये लिखा है कि सर ये हमको ऐसे लिखना सिखाइए। तो मैं आपको सबसे पहले तो सभी को बधाई देता हूँ अंकित जी के साथ साथ कि ऐसे लिखना सिखाइए। इसका मतलब अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। हमको ऐसे लिखते नहीं आता, ऐसे लिखते नहीं आता। अगर ऐसे लिखते हमको नहीं आता तो उसका कारण क्या है? लिखते नहीं आता, उसका कारण क्या है? हम क्या जानना चाहेंगे? कारण। ऑलमोस्ट 99% पॉइंट भी समथिंग में अगर ले लें 99 पॉइंट समथिंग में, तो सभी लोगों के लिए एक सा कारण है। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मेरे सामने भी प्रॉब्लम आया करता था। आज मैं थोड़ा सा अध्ययन करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रश्न ये उठता है कि हम किस मीडियम में हैं। हिंदी मीडियम से हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी वाली है, या हमारा जो मीडियम लैंग्वेज है वो क्या इंग्लिश मीडियम का है, किस माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं। तो ये जो प्रश्न किए हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादातर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश के भी करते हैं, शायद उनके उसमें ऐसे नियम देखने को नहीं आता हुआ, आई होप। बट हिंदी मीडियम में तो आता है। अब सवाल ये उठता है कि हम 10th क्लास पढ़ रहे हैं या 12th पढ़ रहे हैं, हम 12th पढ़ रहे हैं या कॉलेज में चले गए हैं। तो आपने देखा है कि हम अधिकांश पढ़ते समय सेंटेंसेस को जब देखते हैं इंग्लिश के, तो उसका थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लेते हैं इन हिंदी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसी प्रकार जब हम सेंटेंसेस को देखते हैं हिंदी में, तो उसका अर्थ निकाल लेते हैं हम इन इंग्लिश। ये भी सही है। अब देखिएगा, यहाँ तक के बात तो आपको समझ में आई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या हमारे पास एटमॉस्फेयर है कि हम जिसमें हमारे मित्रों से बात करते होंगे, टूटी फूटी अंग्रेजी आती होगी, हम उसमें बात करते होंगे? तो जवाब है नहीं। थैंक यू, सॉरी, यस, नो, आई कैन डू इट, यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच, ये शब्द जो हमारे जो वातावरण में हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, सुनते सुनाते रहते हैं हम एक दूसरे से, तो इतने शब्द हैं। तो इससे हम अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्टेटस को समझते हैं कि बहुत अच्छा कर दिए हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। अधिकांश लोग नहीं, हमारा दायरा जो था, हमारा जो लिमिटेशंस थी, उसको थोड़ा सा बढ़ाना था। बढ़ाने का इन द सेंस मतलब क्या था? बढ़ाने का सेंस ये था कि अगर हमको ऐसे लिखना है तो मोस्टली स्टूडेंट्स तो लर्न करना बात होती है कि हमको थोड़ा समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं। मैं सीधी भाषा में बोलूँ, अगर आपका टाइम बचाती बोलूँ, तो वो रट लेते हैं। हाँ, उसमें कोई 50, कोई 75% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको जो रटे हैं इंग्लिश का जो ऐसे था, उसका हिंदी सेंस क्या है, सेंस अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको सेंस होता है, तो वो समझ जाते हैं कि मैं यार समझ रहा हूँ। बस इतना सा है कि जो आपके भावों में आ गया कि ये कह रहा है, वो हमसे अंग्रेजी में समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर हमारे पास इंग्लिश के शब्द जो हैं तो हम हिंदी समझते हैं, उसी प्रकार अगर हिंदी के शब्द हैं और हम उनसे अगर इंग्लिश समझने लगते हैं तो हमको अंग्रेजी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि अंकित जी आपने ऐसा कहा है कि हमको ऐसे लिखना आना चाहिए, तो हमारा स्टैंडर्ड, पहले हम प्राइमरी स्टैंडर्ड का सीखेंगे, फिर मिडिल स्टैंडर्ड का सीखेंगे। दैट मीन्स हम पहले छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे, फिर बड़े वाक्य बनाना सीखेंगे,
जैसे जस्ट लाइक आपने बोला कि यह एक थैला है, दिस इज अ बैग, हमने कह दिया यह एक थैला है। अब मैं एक ऐसे का एग्जाम्पल भी देके दूंगा, आप बोर मत होइएगा। मैंने बोला यह एक थैला, दिस इज़ ए बैग, ये हमने आपको बता दिया। अगर मान लिया कोई आपसे कहता है यह मेरी पुस्तक है, तो आप कहते हैं दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक कह देते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे सेंटेंस है। यहाँ पर आपको ये ज्ञान है कि ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर वर्ब है, और ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ये है, आप किसी सेंटेंस को मन में लाएं, इमेजिनेशन करें। तो पहले तो सेंटेंस है हिंदी का जिसको मन में लाए। सपोज करो आपने बोले कि यह एक बड़ी संदूक है, आपने बोला यह एक बड़ी संदूक है, ये आपने कह दिया बड़ी संदूक है। अब देखिएगा, अगर आप कहते हैं यह एक बड़ी संदूक है, तो दैट मीन्स क्या सीख लिया आपने? आपको मालूम है होना चाहिए कि इनके वर्ड्स यह के लिए आता है दिस, एक के लिए अपन यूज करते हैं ए, यहाँ पर बड़ी के लिए यूज करेंगे हम जो है वो बिग, और संदूक माने हमको मालूम होता है बॉक्स होता है, और इज हेल्पिंग वर्ब्स तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है, लेकिन यहाँ इज। अब आप बोलेंगे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल दिया, तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने ग्रामर बोल दिया, उसमें ये सहायक क्रिया इज एम आर होती है, ये मैंने आपसे कह दिया। अब आपने इनकी मीनिंग देख लिया, अब इनको जमाना है, तो आपने बोल दिया दिस इज ए बिग बॉक्स। आपसे क्या हुआ? अंग्रेजी बन गई, दिस इज ए बिग बॉक्स, बस। इसी तरह से आपके सेंटेंस आप बनाना सीखते हैं, और आपको फिर सवाल उठता है कि आपके पास जो हिंदी वर्ड आ रहा है उसका अंग्रेजी वर्ड आ गया क्या? तो आप भाव में लाइए कि जैसे अपन हिंदी बोलते हैं और लगातार बोलते हैं, तो हमको लगता है कि हम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, जबकि आप हिंदी को एक पन्ने में लिखिएगा और गूगल में जाके आप उसको चेक करिएगा। अगर मान लिया सपोज़ करिए गलती हो जाती, बहुत कोई ब्रिलियंट है तो भी 10-20 गलती निकल जाती, जो हिंदी भाषा को समझता है बोलता है, तो ये हमारी बोली बोलें भाषा बोलें इसमें गलतियाँ निकलती, फिर भी हम धड़ल्ले से बोलते जाते हैं और कभी कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो जो हमारी भाषा उसको हम बोलते हैं तो गलती होती है और हमारा काम चलता है, और हमको ये पता नहीं चल पाता कि हमारी गलती कहाँ से हो पा रही है। एक हमारे पास एक ऐप है जो ये बता देता है कि हम कितने शब्दों की गलती कर रहे हैं, कहाँ पर ग्रामेटिकली शब्द का यूज़ हम गलत कर रहे हैं, कौन सा शब्द गलत जगह यूज़ हुआ है, कहाँ पर यूज़ होना था। एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, तो इंग्लिश में ज़्यादा निकलते हैं ना, तो हम कौन सा शब्द कहाँ पर यूज़ करें, एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, ये सब चीज़ें हमारे पास आती है। अब यहाँ पर आने के बाद हम आपको समझ लेते हैं कि आपको ग्रामर का थोड़ा बहुत नॉलेज अगर है, नहीं तो ले लीजिएगा। ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही है, यूट्यूब बहुत मदद कर रहा है, अपने भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको आप देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे इंग्लिश के तो बहुत सारी आपको चीज़ मिल जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, स्टैंडर्ड हमारा कहाँ से शुरू करना है वो हमको मालूम होता है। तो मैं बोल रहा था, अब वर्ड्स की बात आई तो ये सेंटेंस मैंने लिखा वो आपको बन गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि गोपाल एक नाई है, अगर लिखते हैं तो आपने बोले गोपाल इज़ ए गाय, गोपाल इज़ ए, गोपाल एक नाई लिखना है। अब देखिए मैं ग्रामर की बात भी कर रहा हूँ, ये आ गया सब्जेक्ट इज़ ए। अब नाई है तो नाई के लिए हमको वर्ड नहीं मालूम, तो अगर हम कभी कभी 2-4 शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमको मालूम हो जाता है बार बार। इसको ऐसा अपने नेचर में ले आइए, अपने उसमें रिलेशन में ले आइए। रिलेशन मतलब जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ ये शब्द आना चाहिए। तो हमारे पास मीनिंग अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब ये हो गया, तो सेंटेंस लिखना छोटे छोटे। अब बात आती है ऐसे कैसे लिखें। ऐसे लिखने के लिए क्या करना है, आपको जितना भी लिखना है ऐसे, उसका आप एक पॉइंट आउट करें। पॉइंट आउट मैं आपके सामने एक ऐसे रखता हूँ जो आपको शायद ये बताएगा कि एक चेक्ड कॉफ़ी है, उसके माध्यम से आपको बताएंगे ये कैसे किया जाता है। मैं लिख के भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपके विश्वास के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा आपके सामने ये काफ़ी आ गई है और बिल्कुल
आप उसको समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर जो दिया है कि माई डेली लाइफ, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट्स दे देना है कि हम इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना या भूमिका उसके बारे में लिखेंगे। माई ड्रेस छोटा सा निबंध, ये अपने मन से ही हमारे कहीं किसी टीचर्स ने, गुरु ने कभी लिखाए हैं, और ये बहुत यादें ताज़ा करती है उन टीचर्स की जो हमको ABCD से बोलना सिखाते थे और लिखना सिखाते थे। तो ही इज़ नो डाउट आइडियल पर्सन एंड ही इज़ आइकन ऑफ, मतलब बोलना चाहिए हमारे लिए ये फॉर एवरीवन, ये कहना चाहिए। तो माय ड्रेस क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है एट स्कूल, और ये इवनिंग प्रोग्राम और कंक्लूजन उनने इसका पॉइंट दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 6 से 7 आपने पॉइंट दे दिया। अब माई डेली लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा है। तो इंट्रोडक्शन, तो क्या इंट्रोडक्शन, अब हमारी डेली लाइफ हमारी क्या है, हमारी मतलब स्टूडेंट्स क्या करता है, डेली लाइफ क्या होती है, कि मैं सबसे पहले बता देता है कि मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। कितना सिंपल सा वाक्य है, आई एम स्टूडेंट बोल दो तो क्या हो जाएगा, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं छात्र हूँ, ऑफ क्लास 10, अब जो भी क्लास में आप यहाँ लिख देंगे। फिर क्या बोलते हैं, आई कम ऑफ ए रिस्पेक्टेबल फैमिली, मैं एक बहुत ही सज्जन, ईमानदार या क्या बोले सम्मानित परिवार से, हाँ, बिलोंग करता हूँ और आता हूँ। माई फादर इज़ ए, अपन लिखे सपोज करो रेंज ऑफिसर, तो ये इन्होंने रेंज ऑफिसर बताया है, जिसके जो पिताजी वो लिख सकते हैं, अन्यथा अपन यहाँ एक इमेजिनेटिव वर्ड भी ऐसा लिख सकते हैं कि XYZ करके भी लिख सकते हैं कि टीचर जो भी हैं वो। तो कॉपी जांचने वाले को ये है कि आप कैसा लिखते हो, आपके पास शब्द की कितनी पकड़ी, 3 सेंटेंस लिख दिए। तो मैं कहता हूँ 3 मिनिमम टीचर ने लिख के बताएं, आप चाहो तो उसको 3 से लिखे 7 कर दो, 8 कर दो करीब सेंटेंस। और हर उसमें मतलब छोटे वर्ड, एक सेंटेंस जो आता है उसमें 7 या 8 शब्द अगर हो गए तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम 20 वर्ड से ऊपर तो जाने नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेगरिज्म में उसको चेक ही नहीं कर पाता है या बहुत गलतियाँ निकालता है उसमें सेंटेंस। और 7 से 8 लाइन अपन यहाँ लिख दी, मान लिया है, तो इंट्रोडक्शन में तो काम आती है। उसके बाद दूसरे टाइटल में आया, जैसे मान लिया एंड माई ड्रेस, तो आई वियर, अब आपको ये मालूम वियर पहनना की बात कर रहे हैं, वियर सिंपल ड्रेस, हम सिंपल ड्रेस पहनते हैं। कौन सा टेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई वियर सिंपल ड्रेस। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़्यादा करके सेंटेंसेस को यूज़ करना है। आप ये देखेंगे, आई वॉश देम, वॉश मतलब क्या होता है, धोना होता है। आई वॉश देम विथ माई ओन हैंड्स, मैं अपने हाथों से उन्हें धोता हूँ, तो ये हो गया। फिर आई कीप देम नीट एंड क्लीन, तो आई कीप देम, मैं उन्हें क्या रखता हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखता हूँ, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा बिल्कुल बढ़िया रखता हूँ। मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में बता दिए, तो पहले इंट्रोडक्शन बता दिया अपने बारे में, उसके बाद अपने ड्रेस के बारे में बता दिए। एक माई डेली लाइफ क्या, स्टूडेंट बोल रहा है। अब एक गार्डनर होगा तो अपनी डेली लाइफ के बारे में अलग लिखेगा, एक बार्बर होगा तो अपनी डेली लाइफ के बारे में अलग लिखेगा, एक अगर मान लिया है शॉपकीपर है तो वो अपने उसके बारे में अलग लिखेगा, एक अगर मान लिया एक टीचर है तो अपने डेली लाइफ के बारे में अलग लिखेगा, एक खाना बनाने वाला है तो अपने डेली लाइफ के बारे में अलग लिखेगा। तो आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ तो वी आर दी स्टूडेंट्स। देन हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हम सबकी बात समझ लिए और उतना हम लिखते रहेंगे, बाद में जब भी हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा लिखते रहेंगे। अब देखिए मॉर्निंग प्रोग्राम में हमको क्या देना है। मॉर्निंग प्रोग्राम, आई गेट अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूँ। आई स्टडी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा अध्ययन करता हूँ। अब जो भी विषय आप पढ़ते होंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे आई गो फॉर ए वॉक, मैं घूमने के लिए जाता हूँ, वॉकिंग के लिए, जैसे अपन निकलते हैं सवेरे। ये अपनी रूटीन बता दी। आप ज़्यादातर देखिएगा आई गो फॉर ए वॉक लिखे तो कौन सा सेंटेंस आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आया, फिर बोलते हैं देन आई टेक बाथ, उसके बाद मैं बाथ एंड पुट ऑन माई ड्रेस, मैं उसके बाद नहाता धोता हूँ, मतलब नहा लेता हूँ। उसके बाद एंड पुट ऑन माने पहनना, माई ड्रेस, मैं ड्रेस पहनता हूँ। तो ये हो गया। फिर आई टेक ए कप ऑफ टी, फिर मैं उस समय एक विथ ब्रेड, मैं एक ब्रेड के मतलब ब्रेड को 1 कप चाय के साथ में लेता हूँ। अगर हमको यहाँ पर ऐसा नहीं बताना तो हम यहाँ बिल के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपने जैसे यहाँ पर लिख के बताया कि मैं अपने हाथों से धोता हूँ,
तो हाथों धोने के लिए जगह आप ये भी लिख सकते हो विथ, अब आपके घर में वॉशिंग मशीन है, विथ वॉशिंग मशीन, या विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग मशीन आई वॉश देम, ऐसा आप लिख सकते हैं। या किसी धुलवाते हैं तो टू बी वॉश्ड का प्रयोग करके पेसिव वॉइस में भी आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जहाँ तक बताया कि बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल एज पॉसिबल एज, मतलब दोज आर द वेरी सिंपल सेंटेंसेस। तो अगर हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। कापी जांचने में भी अच्छा लगे, और आपको मालूम है कि एक के नीचे एक लाइन लिखते जाते हैं। आजकल तो बिल्कुल पैराग्राफ सब ख़त्म ही हो गए, 5-6 साल हो गया ये पढ़ाई में बिल्कुल एक से चल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। चलिए, फिर उसके बाद आपने देखा कि आपने चाय ले लिया, एक ब्रेड के वो लिए चाय के साथ, या चाय लिए ब्रेड के साथ में। देन आई सिट डाउन फॉर माई स्टडीज़, फिर मैं अपनी स्टडीज़ के लिए क्या करता हूँ, सिट डाउन, बैठता हूँ। देखिए सिट डाउन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा किए हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए बैठता हूँ। तो देखिएगा आप 1 घंटा अपन ने सवेरे पढ़ाई कर चुका है और 1 घंटा यहाँ पर पढ़ लिया, तो इस तरीके से अपने पास कितना हो चुका है आप सोचिएगा, 3 घंटा हो चुका है। अब पढ़ ली क्या करेंगे, उसके बाद हमारा टाइम होता है स्कूल जाने का। तो स्कूल का टाइम किसी का 7 बजे सवेरे लगता है स्कूल, या 8 बजे लगता है, या 10 बजे लगता है, या 12 बजे लगता है। तो हमको 15 मिनट पहले निकलना पड़ता है, या हम 15 मिनट वहाँ पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसा रहता है एट स्कूल। तो अपने यहाँ पर उसके बारे में देते हैं एट 10, मतलब 10 पर। आई टेक माई बैग, मैं अपना बैग उठाता हूँ। एंड रीच द स्कूल, और स्कूल पहुँचता हूँ। एट 10:15, इसका मतलब 10:15 बजे। पास्ट जहाँ आया तो वो टाइम के बाद वाला, कौन सा टाइम के, 10 के बाद वाला। कितना, क्वार्टर मतलब चौथाई मतलब 15 मिनट। तो 10:15 उसके बाद में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। देन फिर कहते हैं 15 मिनट मतलब 10:15 बजे वहाँ पहुँचते हैं। 10 बजे तो अपन ने बैग उठाया और रीच स्कूल पहुँचे, 10:15 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। आई अटेंड माई क्लास, मैं क्लास को अटेंड करता हूँ। आप देखिए हर जगह सिंपल सेंटेंस आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स EOW, एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स, चाहे हम ऑब्जेक्ट में भी लिखते हैं। एंड लर्न, और सीखते हैं। व्हाट इज़ टॉट इन दी क्लास, क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, ये हमने आपके सामने यहाँ बताया। अब जस्ट बाद में अगर आप देखेंगे तो ये होता है कि इवनिंग प्रोग्राम। तो अब हम पढ़ाई क्या पढ़ाया जाता देख लिए, पढ़ लिए हमने, क्लास मतलब ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से उसमें चाहे तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, 2-2, 3-3 सेंटेंस आपको लिख के बता रहे हैं। देन आई टेक, क्या लिखे अपन ने, आई टेक पार्ट इन गेम्स। टेक पार्ट मतलब भाग लेना, टू टेक पार्ट, मैं भाग लेता हूँ इन गेम्स, काय में भाग लेता हूँ, गेम्स में, खेल में। आई लाइक हॉकी, बता दीजिए, मेरे को हॉकी पसंद है। कोई क्रिकेट लिख सकता है, कोई कबड्डी लिख सकता है, कोई खो खो लिख सकता है, बैडमिंटन लिख सकते हैं, हॉकी लिख सकते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो आपको लिखना। ये तो एक मॉडल है कि आप समझ रहे हैं कि कैसे लिखना। सेंटेंस बढ़ा भी सकते हैं आप, सिंपल सेंटेंस आपको लिखते बोलते आता, लिखते आता, आप समझ गए हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देन आई अगेन स्टार्ट माई स्टडीज़, देन उसके बाद मैं फिर क्या करता हूँ, अगेन पुनः स्टार्ट, मेरी पढ़ाई फिर मैं चालू कर देता हूँ। एट 10:30 आई गो टू स्लीप, 10:30 बजे मैं सोने के लिए चले जाता हूँ। जब सोने के लिए चले जाऊँगा तो क्या होने वाला है, ख़त्म हो गई। सुबह से कहानी चालू हुई थी 5 बजे से, यहाँ सोने चले गए, तो मतलब हम आखिरी में क्या दे देंगे, कंक्लूज़न दे देंगे। कंक्लूज़न दे देंगे क्या, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम उपसंहार कहते हैं आखिरी में। तो ये लास्ट में जो देते हैं, तो मतलब क्या हो गया, माई एम इज़ टू लीड, मेरा उद्देश्य ये है लीड करना, मतलब नेतृत्व करना, एन ऑनेस्ट एंड सिंपल लाइफ। किसको, ईमानदारी लाइफ को और सिंपल लाइफ को मैं लीड करता हूँ। एंड शुड बी हेल्पफुल टू फ्रेंड्स, और दोस्तों के लिए मददगार मुझे होना चाहिए। शुड बी हेल्पफुल, होना चाहिए, ये मेरा क्या है, एम है, होना चाहिए। एम क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, एम है। फ्रेंड्स एंड पुअर, और गरीबों की मैं मदद करना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। ऐसा लेके मैं आपके सामने से ये कॉपी को इस वक्त यहाँ से बाजू करता हूँ, और आपको मैं ये बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम थी। तो हमको क्या सीख लेना है, 2-4 शब्द को डेली हमको 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है लड़का डिक्शनरी उठा लेता है, डिक्शनरी उठा के पढ़ते रहता है, नहीं, वो उसमें आप पूरी डिक्शनरी पढ़ते रह जाएंगे, जीवन भर अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। आपको जो भाव में आता है कि भाई ये हमको मिर्ची दिख रही है तो हमको मालूम है ये चिली है, और ये हमको दिख रहा है अगर मान लिया यहाँ पर कि ये आम है मतलब ये मैंगो है, ये बिल्कुल शब्द हैं, हमको उसको कनेक्टिविटी जोड़ना है।
और बोलने की आदत हमको रखना। किसी ने बोल दिया कि थैला है, थैली क्या है तो बैग होता है, किसी ने बोल दिया गेंद क्या है तो बॉल होता है, बल्ला क्या है तो बैट होता है, घंटी क्या है तो बैल होती है, और पट्टा है तो बेल्ट। और किसी ने इधर से पूछ लिया कि इंग्लिश के वर्ड पूछ लिया तो आप हिंदी में बोल सकते हैं कि बुक क्या है भाई तो पुस्तक है, बॉक्स क्या है तो भाई संदूक है, कैप क्या है, टोपी है, कैट क्या है, बिल्ली है। ऐसे शब्द आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कुछ शब्द हमारे रिलेटेड होते हैं, तो कुछ जो रिलेटेड कौन से होते हैं जिसको हमने कभी सुना है या देखा है तो बन जाएगा। अब जब हमको बैग मालूम है, थैला कहते हैं, तो हम दिस इज ए बैग लिख सकते हैं, एक थैला है या एक थैली है लिख सकते हैं। बेंच मतलब बेंच होता है, हमको बचपन से पढ़ा गया जिसमें हम बैठते हैं। तो कई शब्द तो ऐसे जो इंग्लिश में जो बोलते हैं वही वही हिंदी में भी है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं जाएगी। आई थिंक आप जो अंकित जी जो पूछ रहे थे उनको लेते हुए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप ऐसे सिंपल से वाक्य बनाते बनाते 2 4 5 निबंध, जैसे इसके बाद में माई हॉबी हो जाता है, माई हॉबी के बाद में भी आप बहुत सारे जर्नी बाई, जैसे पहले अपन लिखा करते थे वो छोटा सा निबंध जो लिखते हैं, मॉर्निंग वॉक हो जाता है, जर्नी बाई ट्रेन हो जाता है। और फिर तो ऐसे स्टैंडर्ड आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर आप सामने लिखेंगे, पैराग्राफ्स लिखेंगे, और टाइटल्स जो हैं उसके बारे में एक छोटा सा शब्द है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आप आदत डालेंगे। होगी गलतियाँ होगी शुरू में होगी, और फिर होते 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 आपको एक दिन बनने लगेगा। और जो कीवर्ड्स कहलाते हैं, मतलब हमारे पास इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होते जाएंगे। और जब आपका एक माहौल बन जाएगा तो वो माहौल में जब आप खुद रहेंगे और किताबें साथ में रखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, इंग्लिश का न्यूज़ देख रहे हैं और मोबाइल में भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं जो अंग्रेजी भी सिखाते हैं बहुत सारे। जैसे यू डिक्शनरी में जाके अगर आप जाते हैं तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने के लिए भी आपको बहुत सारे शब्द ऐसे बताते हैं। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी आ रही हैं जो कई जगह जो आती हैं, जैसे उसको डबिंग जो करते हैं या उसको वो लोग बताते हैं, तो दूसरी भाषा की जो रहती है, फॉरेन कंट्रीज़ की जो रहती है, तो वो जब यहाँ पर जब चलती है तो उनका जो बोलने का जो तरीका रहता है तो वो अपने को ऐसा लगता है कि ये बोल रहा है, और वहाँ नीचे इंग्लिश में लिखा आता है तो वो हिंदी में बोलते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे होता है कि बोल दिए पहले और बाद में उनका मुंह मतलब ओंठ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बोला कि आप बोल रहे होंगे कि इतनी सारी बात क्यों हो रही, इसलिए हो रही कि आप निबंध लिखते लिखते इतना बढ़िया निबंध लिखने लगेंगे, बड़े से बड़ा निबंध लिख लगेंगे, मतलब ये वन डे क्या होगा, आप मास्टर हो जाएंगे। आई थिंक आप कोई ये समझ में आ गया होगा, और आप करिएगा कोशिश, नर्वस मत होइएगा। छोटे छोटे शब्द रहते, कभी डिक्शनरी से कंसल्ट कर लीजिएगा, होता है सभी के साथ होता है, कोई भी एकदम मास्टर नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से एक दिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट द मैन लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, डिक्शनरी में ऐसा लिखा था, मेरा ऐसा मानना है कि रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट द मैन। तो अपन स्टूडेंट से पढ़ने का नाता ये कोई बात नहीं है, अपन बढ़िया कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी।